हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में एल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो मैं आपको ये चीज बता दिया था कि मेनली जो है एल्डिहाइड कीटोन्स मेनली ये एडिशन और इसके बाद कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं। मेनली जो इनके रिएक्शंस हैं वो है एडिशन और कंडेंसेशन रिएक्शन। इसके साथ साथ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और कुछ मिसलिनियस रिएक्शन के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। बट अब बात करते हैं सबसे पहले एडिशन रिएक्शन के बारे में। तो एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और मैंने आपको ऐसा बताया था कि जो कॉमन रिएक्शन है, जो सभी रिएक्टेंट के साथ, जैसे कोई कीटोन है या एल्डिहाइड है, जो उनके कॉमन रिएक्शंस हैं वो सब रिएक्शंस हम एक साथ कैरी ऑन करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे थे एडिशन रिएक्शन के बारे में। तो एडिशन रिएक्शन तो देखो, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड and ketones give nucleophilic addition reaction। कौन सा एडिशन करते हैं? ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन because of formation of unstable carbonium ion, because of formation of unstable carbonium ion। क्योंकि इस रिएक्शन में जब पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा तो अनस्टेबल कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल कार्बोनियम आयन। तो एक बार चेक करते हैं। देयर इज द कार्बोनाइल ग्रुप, इट इज द ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड इट इज द ग्रुप ऑफ कीटोन्स आल्सो। ओके, अब जब आप यहां पे कोई अटैकिंग रिएजेंट अप्लाई करोगे तो क्या होगा? देयर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, बट इस बार कार्बन के साथ साथ उसका जो दूसरा पार्टिसिपेंट है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन कार्बन। इसलिए जो पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल देखो यहां पे चार्ज कैसा हो गया? पॉजिटिव। ऑक्सीजन की क्या सिचुएशन है? 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो अभी उसका ऑक्टेट, प्रेजेंटली इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट। तो जो कार्बोकैटायन है, जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो कैसा है? हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है। ओके, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का जो डायरेक्शन था वो किधर है? ऑक्सीजन की तरफ है। और जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो किस पर अटैक करेगा? पहले कार्बन पर अटैक करेगा। कोई भी अगर नेगेटिव ग्रुप पहले आएगा, क्योंकि जो कार्बोकैटायन है वो हाईली अनस्टेबल है तो उसको पहले नेगेटिव ग्रुप चाहिए। ओके, तो नेगेटिव ग्रुप पहले अटैक करेगा। तो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के डायरेक्शन की बात कर रहा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स ऑक्सीजन। और न्यूक्लियोफाइल किधर जा रहा है? कार्बन की तरफ। इट मींस अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो यहां पर नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन कार्बोनाइल ग्रुप ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल कार्बोनियम आयन। अब बात करते हैं रिएक्शन के बारे में। थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म को हमने रिवाइज किया एंड नाउ अबाउट द रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। अब आपको पता है कि रिएक्शन आगे कैसे कैरी ऑन होने वाली है।
अभी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, पहले रिएक्टेंट के एडिशन पर बात करते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCN, ठीक है। अब देखो सभी मेंबर्स जैसे HCHO है, HCHO प्लस HCN, सभी मेंबर्स की रिएक्शन कॉमन है इसके लिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहां पे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ओके, तो नेगेटिव पॉजिटिव के पास और पॉजिटिव नेगेटिव के पास। नाउ द फर्स्ट कंपाउंड इज CN and OH. This compound is called formaldehyde cyanohydrin. क्या नाम है इसका? formaldehyde cyanohydrin. formaldehyde cyanohydrin. formaldehyde cyanohydrin is the name of the compound. Okay. अब देखो जैसे मेरे पास CH3CHO है, CH3CHO प्लस HCN, तो जब आप HCN के साथ इसको ट्रीट करोगे तो अगला जो कंपाउंड बनेगा ये पॉजिटिव पोल ये नेगेटिव पोल, ये नेगेटिव पोल और ये पॉजिटिव पोल, तो नेगेटिव पॉजिटिव पर पॉजिटिव नेगेटिव पर, तो नाउ इट गिव्स CH3CHCN और ये OH। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये जो कंपाउंड है एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, इसका जो कार्बन है सेंटर कार्बन वो कैसा आ रहा है? काइरल कार्बन है, इट इज काइरल कार्बन। तो ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा, ये ध्यान रखना है। एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कारण इसके पास काइरल कार्बन सेंटर प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो अगर ये रिएक्शन हम बेंजल्डिहाइड से स्टार्ट करते, C6H5CHO प्लस HCN, C6H5CHO प्लस HCN, तो ये पॉजिटिव पोल ये नेगेटिव, यहां पे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये आ गया OH और ये CN। पहले अटैक कौन करेगा? CN अटैक करेगा। तो द नेक्स्ट कंपाउंड इज CHCN, ओके, और ये OH। बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ऑल्सो कॉल्ड मैंडेलोनाइट्राइल, मैंडेलोनाइट्राइल भी कहते हैं इस कंपाउंड को, ऑल्सो कॉल्ड मैंडेलोनाइट्राइल, एंड दिस कंपाउंड इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। ये कंपाउंड भी कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ काइरल कार्बन। तो एक कॉमन बात आप यहां पे ध्यान रख सकते हो कि कोई भी जो एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर दूसरे किसी भी एल्डिहाइड की जब हम हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करेंगे, दूसरे किसी भी एल्डिहाइड की जब हम HCN हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करेंगे तो वहां पर जो ग्रुप बनेगा उसके पास काइरल कार्बन प्रेजेंट होगा, और काइरल कार्बन के प्रेजेंस के कारण ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। मैंने कहा फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर एनी अदर एल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो वो कैसा कंपाउंड बनाएगा? वो ऐसा कंपाउंड बनाएगा जिसमें काइरल कार्बन प्रेजेंट होगा, खास काइरल कार्बन। अब कीटोन की बात करते हैं, तो एसीटोन प्लस हाइड्रोजन साइनाइड, एसीटोन प्लस हाइड्रोजन साइनाइड, देयर इज द बॉन्ड फिशन नेगेटिव पॉजिटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव के पास पॉजिटिव नेगेटिव के पास। नाउ द कंपाउंड इज रेडी, CH3CHCN और ये OH। एसीटोन
cyanohydrin. The compound is acetone cyanohydrin. क्या कंपाउंड बन गया? एसेटोन साइनोहाइड्रिन इज द कंपाउंड. लेकिन ये कायरल नहीं है क्योंकि इसके पास दो CH3 ग्रुप आइडेंटिकल हैं. चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए. द कंडीशन फॉर कायरल, ऑल द 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट. सभी ग्रुप अलग अलग होने चाहिए. ऑल द 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट. ठीक है, तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात हो गई. तो ये 2 इंपॉर्टेंट बातें यहां पे आपको ध्यान रखना है. फॉर्मेल्डिहाइड से बना हुआ हाइड्रोजन साइनाइड का ग्रुप कायरल कार्बन नहीं रखता है और एसीटोन में भी यहां कम से कम कायरल कार्बन नहीं है. एसीटोन के साथ जो बना ग्रुप वो कायरल का ग्रुप नहीं है. अब ये हुई हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन. तो देखो जो ग्रुप बन रहे थे वो कैसे हैं? RCCN और ये OH, साइनोहाइड्रिन. तो ग्रुप्स कैसे बने? साइनोहाइड्रिन. द ग्रुप्स आर साइनोहाइड्रिन. ओके. अब अगर कभी इसका हम हाइड्रोलिसिस करें, इस ग्रुप का हाइड्रोलिसिस करेंगे डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में, तो मैंने आपको सिखाया था द साइनाइड्स आर कन्वर्टेड इनटू एसिड. साइनाइड कहां चला जाएगा? एसिड में चला जाएगा. CN ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू COH. CN ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू COOH. ओके. तो अब देखो कंपाउंड कैसा हो गया. अभी भी ये कंपाउंड कायरल कंपाउंड है. अभी भी ये कंपाउंड कैसा है? कायरल कंपाउंड है. ठीक है. अगर CN को हम अगर अगले स्टेप में हम इसको रिड्यूस कर देते हैं, SnCl रिड्यूस कर देते हैं NaC2H5OH से, NaC2H5OH से रिड्यूस करेंगे तो साइनाइड ग्रुप का कन्वर्जन हो जाएगा अमाइनो ग्रुप में. साइनाइड ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू अमाइनो ग्रुप. ठीक है. तो हाइड्रोक्सी अमाइनो कंपाउंड बन जाएंगे. और अगर साइनाइड ग्रुप को हम SnCl2HCl से ट्रीट करते हैं, स्टीफेंस रिडक्शन, यहां पे हम इसको मेंडियस रिडक्शन भी कह सकते हैं. मेंडियस रिडक्शन. तो मेंडियस रिडक्शन पर CnNH2 में चला जाएगा और स्टीफेंस रिडक्शन में जो साइनाइड ग्रुप है वो CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है. तो साइनाइड ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू CHO ग्रुप बाय Stephens reduction. तो there is some more compound from these cyanides. इन साइनाइड से हमने कुछ और कंपाउंड बना लिए हैं. ठीक है. और there is formation of some more compound from CN. ठीक, क्लियर. अब बात करते हैं सेकेंड एडिशन के बारे में. तो सेकेंड एडिशन हम देखेंगे सोडियम बाय सल्फाइड. सोडियम बाय सल्फाइड का एडिशन ऑफ NaHSO3. सोडियम बाय सल्फाइड. और इसका जो क्लेवेज होता है NaHSO3 का वो ऐसा होगा, H पॉजिटिव रिलीज करेगा ये और इसके बाद SO3Na H पॉजिटिव रिलीज करने वाला कंपाउंड है ये और SO3Na बनाएगा. SO3ONa ऐसा क्लेव करता है ये, है ना. तो देयर इज क्लेवेज ऑफ बाइसल्फाइड. तो केवल ध्यान रखना है कि बाइसल्फाइड कैसे क्लेव होते हैं. अब आगे की रिएक्शन पर बात करते हैं, तो आगे ध्यान रखेंगे. आगे की रिएक्शन पर बात करते हैं. The aldehyde and ketones
the aldehyde and ketones, the aldehyde and ketones combines with और reacts with भी कह सकते हैं, combined with NaHSO3 sodium bisulfite to give crystalline compound to give crystalline compound, तो crystalline compound बनाते हैं। ये इसकी खास बात है, बाइसल्फाइड के साथ क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करते हैं, which again converted into aldehyde or ketones on treatment with dilute acid or base, which again converted into aldehyde or ketones on treatment with dilute acid or base, dilute acid या बेस के साथ ट्रीटमेंट करने पर इसके जो क्रिस्टल्स हैं वो वापस से एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो लगभग येलोइश कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनाता है। और वो क्रिस्टल्स अगर एसिड या बेस के साथ फिर से ट्रीट कर दोगे तो वापस से कलरलेस हो जाएंगे। इट मींस इट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू द ओन कंपाउंड, जहां से आया था वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इस एडिशन रिएक्शन के बारे में। तो एडिशन ऑफ बाइसल्फाइड्स, the reactant is clear now and the reaction is also clear. First of all, it gives crystals and that crystals are again converted into its original compound when treated with dilute acid or base, and the mode of reaction is HCHO plus H plus SO3Na minus. Okay, तो now आप चाहो तो जैसा मैंने लिखा था ऑक्सीजन को ओपन करके भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाउ द प्रोडक्ट इज HCH और ये आ जाएगा SO3Na। और कैसे लिख सकता था मैं इसको, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वैसे, तो देयर इज SOONA, ऐसे भी लिख सकते हैं, और साथ में H इसके पास आ जाएगा तो ये हो जाएगा OH। तो द कंपाउंड इज नोन एज फॉर्मेल्डिहाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, formaldehyde sodium bisulfite, and the name of the compound is similar every time: acetaldehyde sodium bisulfite, benzaldehyde sodium bisulfite and acetone sodium bisulfite। ओके, तो सभी रिएक्शन के लिए जो प्रोडक्ट होगा उसका नाम कंपाउंड के नाम के बेस पे चेंज होता जाएगा बस। अब जैसे एसिटल्डिहाइड है तो कैसे लिख सकते हैं, CH3 CHOH, the name of the compound is acetaldehyde sodium bisulfite। When we are going to start from benzaldehyde, ऐसे भी पूरा लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव के पास और नेगेटिव पॉजिटिव के पास देयर इज सिंपल एडिशन कंपाउंड।
बेंजाल्डिहाइड सोडियम बायसल्फाइड, बेंजाल्डिहाइड सोडियम बायसल्फाइड, बेंजाल्डिहाइड sodium bisulfite. Now from acetone, okay, now this time the product is negative positive, पॉजिटिव नेगेटिव के पास और नेगेटिव पॉजिटिव के पास। एसीटोन सोडियम बायसल्फाइड, तो देयर इज एडिशन ऑफ सोडियम बायसल्फाइड्स। हम लोगों ने बात किया एडिशन ऑफ सोडियम बायसल्फाइड्स के बारे में। क्रिस्टलाइन कंपाउंड फॉर्म होगा एंड दैट क्रिस्टलाइन कंपाउंड इज अगेन converted into its original form when treated with acid or base। तो ये एक तरह का एल्डिहाइड कीटोन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी है। दिस इज अ टाइप ऑफ टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एंड देन अगले स्टेप में हम लोग बात करते हैं एडिशन ऑफ अल्कोहल्स के बारे में। तो एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स, एल्डिहाइड कीटोन के साथ अल्कोहल का रिएक्शन, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। सीधा सीधा दो बातें ध्यान रखनी है। एल्डिहाइड गिव असेटल, कीटोन्स गिव कीटल्स। तो एल्डिहाइड्स असेटल प्रोड्यूस करते हैं और कीटोन्स कीटल प्रोड्यूस करते हैं। एल्डिहाइड्स गिव असेटल एंड कीटोन्स गिव कीटल्स, कीटोन्स गिव कीटल्स। और it is followed by the formation of हेमीअसेटल और हेमीकीटल, मतलब इंटरमीडिएट एक स्टेप भी बनेगी। इट इज फॉलोड बाय द हेमी मतलब आधा, हेमीअसेटल और हेमीकीटल, जिसमें हेमीअसेटल या हेमीकीटल एज अ इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। हेमीअसेटल और हेमीकीटल भी बनेगा इंटरमीडिएटली, ये ध्यान रखना है। वंस द क्वेश्चन इज आस्क्ड, एक बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है। अब देखो CH3CHO, तो देयर इज नेगेटिव पॉजिटिव, C2H5OH, C2H5OH इथेनॉल पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पे कैटलिस्ट बेस, तो ये हुआ OH और ये यहां से कार्बन पॉजिटिव कार्बन के पास गया। तो नाउ द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज CH3CHOH और ये O2H5। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड हेमीअसेटल। एसिटल्डिहाइड के साथ आ रहा है तो हेमीअसेटल। नाउ अगेन कंबाइंस विथ अल्कोहल, फिर से अल्कोहल डाला मैंने उसमें, एंड अगेन इट गिव्स हियर OH, यहां से वाटर निकालेगा अब। एंड द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज CH3CHO C2H5 and there is O C2H5। तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड असेटल, इस कंपाउंड को हम कहेंगे असेटल। ओके,
This compound is called acetal 1,1-डाईइथॉक्सीईथेन 1,1-डाईइथॉक्सीईथेन। अब ये ईथर वाला कंपाउंड हो गया है, ठीक है। तो दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एसेटल। और अगर कीटोन्स के साथ जाएंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा कीटल। इसको मैं सिंगल स्टेप में भी बना सकता हूं, लेकिन क्योंकि आपको हेमी एसेटल की कंडीशन को एक्सप्लेन करना था मुझे, इसलिए मैंने उसको 2 स्टेप में लिया। अब देखो सिंगल स्टेप में कैसे कैरी ऑन करेंगे, प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे जाएंगे, CH3CHO प्लस इथेनॉल, तो कैन टेक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल, तो सिंगल स्टेप में हम प्रोडक्ट पे पहुंच जाएंगे। बेस इज द कैटलिस्ट ऑफ द रिएक्शन। नाउ व्हाट हैपेंस, क्या करना है, यहां से वाटर निकाल दीजिए, एलिमिनेट द वाटर। ओके, तो नाउ CH3CHO C2H5O C2H5, ये बन गया एसिटल प्लस वाटर बाहर आ गया। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि इसमें हेमी एसिटल एज अ इंटरमीडिएट बना। पहला स्टेप जो था वो एडिशन का स्टेप था, न्यूक्लियोफाइल के एडिशन का स्टेप था, ठीक है। तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसेटल, पहले हेमी एसेटल बनता है, ये ध्यान रखेंगे। अब अगर मान लीजिए कीटोन से स्टार्ट करेंगे तो एज इट इज जाएगा, पहले हेमी कीटल फिर कीटल, लेकिन मैं अभी डायरेक्टली प्रोडक्ट निकाल देता हूं आपके लिए। तो देखो ये C2H5OH C2H5OH, हाउ टू गेट द डायरेक्ट प्रोडक्ट, रिमूव द वाटर, वाटर रिमूव कर दीजिए। नाउ द कीटल इज द प्रोडक्ट, तो कीटोन से आएंगे तो कीटल OC2H5 एंड हियर OC2H5, 2,2-डाईइथॉक्सी, 2,2-डाईइथॉक्सी प्रोपेन, 2,2-डाईइथॉक्सी प्रोपेन, और यहां से क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड कीटल, इस कंपाउंड को हम कीटल कहते हैं। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड कीटल, इस कंपाउंड को कीटल कहते हैं। तो एल्डिहाइड के साथ एसिटल, कीटोन के साथ कीटल। अब बात करते हैं साइक्लिक एसिटल और साइक्लिक कीटल के बारे में। अबाउट साइक्लिक एसिटल एंड साइक्लिक कीटल। साइक्लिक एसिटल एंड साइक्लिक कीटल, तो इसके लिए क्या काम करना है, ग्लाइकॉल से स्टार्ट करेंगे, ग्लाइकॉल डाइऑल यूज करेंगे तो कंपाउंड साइक्लिक हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिटल्डिहाइड CH3CHO, एसिटल्डिहाइड प्लस ग्लाइकॉल CH2OH, CH2OH is the glycol, CH2OH is the glycol, water remove कर दीजिए। Now the product is ready, CH3CHO CH2 and this is OCH2 plus water. So this compound is called cyclic acetal because the one portion is closed here and this is cyclic ether. So there is formation of cyclic acetal. Now cyclic ketal, how to get cyclic ketal? So there is ketones react with glycol. तो ketones का glycol के साथ reaction. Now the product is cyclic ketal. साइक्लिक कीटल, तो देयर इज साइक्लिक कीटल। ओके, तो कीटोन्स और ग्लाइकॉल के साथ साइक्लिक कीटल।
next is the thioacetal and thioketal. Thioacetal and thioketals. So what is the reactant here? The reactant is thioalcohol. यहाँ पे reactant हम क्या यूज कर लेंगे? Thioalcohol as a reactant यूज कर लेंगे. The reactant is thioalcohol. Okay, तो now CH3CHO acetaldehyde reacts with thioalcohol. The formula of thioalcohol, मैंने इथाइल लिया तो इथाइल thioalcohol, ethane thiol. Okay, now H2O is the clear. The compound is thioacetal, CH3CHS, or this time it is C2H5. It is again C2H5. Okay, तो thioacetal, acetaldehyde with thioalcohol. The compound is thioacetal. इस compound को हम क्या कहेंगे? Thioacetal. When started from the ketones with thioalcohol, ketones plus thioalcohol, the product is again thioketal, CH3 S C2H5 S C2H5. The product is thioketal. तो कीटोन से जाएंगे तो थायोकीटल, और अगर एसिटल्डिहाइड से जाएंगे तो थायोएसिटल. तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एसिटल एंड कीटल विद अल्कोहल्स. तो हमने नॉर्मल एसिटल कीटल, फिर साइक्लिक एसिटल और कीटल, एंड फाइनली थायोएसिटल और कीटल के बारे में बात किया. तो दिस इज एडिशन ऑफ अल्कोहल्स. ये है अल्कोहल का एडिशन, अल्कोहल का एडिशन. अगले रिएक्शन पर बात करते हैं. देन द नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है. तो एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल बनाता है. फॉर्मेल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और एसिटल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन्स और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टर्शरी अल्कोहल बनाते हैं. कीटोन्स और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, तो एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आराम से बन जाएगा. पहले हम लोगों ने पढ़ा है इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स. अब इसके बाद बात करते हैं एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन. एडिशन फॉलोड by elimination. Addition followed by elimination. तो addition followed by elimination में हमको पहले कुछ reactants के बारे में बात करना है. पहले first of all about some reactants, कुछ reactants को याद करना है, और फिर one by one उनके addition पर हम और elimination पर बात करेंगे. तो that is number 1, NH2OH. NH2OH is called hydroxylamine. NH2OH,
हाइड्रोक्सिलेमिन, हाइड्रोक्सिलेमाइन भी बोलते है ना। सेकेंड इज द NH2 हाइड्रोजीन, पहले भी आ चुका है, वॉल्फ किश्नर में भी हमने इसको यूज किया था। हाइड्रोजीन, NH2 is called hydrazine, NH2 NHC6H5, NH2 NHC6H5 is called phenylhydrazine, phenylhydrazine is called phenylhydrazine, NH2 NHC6H5 is called phenylhydrazine। तो मेरे साथ साथ रिएक्टेंट्स को याद करते चलिए। NH2 and NH2OH is the hydroxylamine, NH2 is the hydrazine, NH2 NHC6H5 is the phenylhydrazine, NH2 NHC6H5 2,4 condition is attached with the nitro, 2,4-dinitrophenylhydrazine। तो 2,4-dinitrophenylhydrazine, 2,4-dinitrophenylhydrazine, in short form it is called 2,4-DNP, 2,4-DNP, 2,4-dinitrophenylhydrazine, 2,4-dinitrophenylhydrazine, in short form it is called 2,4-DNP, also called Brady reagent, also called Brady reagent, और इसको Brady reagent भी कहते हैं, Brady's reagent भी कहते हैं। तो अब देखो कितने हो गए, NH2OH is the hydroxylamine, NH2 is the hydrazine, NH2 NHC6H5 is the phenylhydrazine, NH2 NHC6H5 2,4-dinitro, तो 2,4-dinitrophenylhydrazine is called Brady reagent, इसको हम कहते हैं Brady's reagent। अब बात करते हैं आगे के हिस्से पर। एक और रिएक्टेंट, ओनली वन रिएक्टेंट इन दिस सीरीज, एक रिएक्टेंट और बचा हुआ है इस सीरीज में, दैट इज NH2 NHCONH2, NH2 NHCONH2, it is one another reactant, it's called semi-carbazide, तो दिस इज कॉल्ड सेमी कार्बाजाइड। मतलब इसका जो इंपॉर्टेंट काम है इसमें वो है इन रिएक्टेंट्स को याद करना, क्योंकि रिएक्शन बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको इसको एक स्टेप में ही सॉल्व करवा दूंगा, एक रिएक्टेंट का सारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब बात करते हैं, देखो वन बाय वन। पहले NH2 रिएक्शन विथ NH2 हाइड्रोजाइन, द कंपाउंड्स आर नोन एज हाइड्रोजोन, ZINE की जगह ZONE हो जाएगा। तो रिएक्शन विथ NH2 is called hydrazine. The compounds are known as हाइड्रोजोन, और जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजोन कहेंगे। जिस भी एल्डिहाइड कीटोन का है उसके नाम के साथ साथ हाइड्रोजोन अलग से ऐड कर देंगे, उसके साथ साथ हाइड्रोजोन अलग से ऐड कर देंगे। अच्छा, मैंने हाइड्रोजीन से स्टार्ट कर लिया क्या? ठीक है, चलो हाइड्रोजीन की जगह पहला काम करते हैं, NH2OH से स्टार्ट करते हैं। NH2OH हाइड्रोक्सिलेमाइन से स्टार्ट करते हैं, तो सब सीरीज से रहेंगे। NH2OH हाइड्रोक्सिलेमाइन,
hydroxylamine. Okay, and the compounds are known as oxams. और जो कंपाउंड बनेगा उसको हम ऑक्सिम कहेंगे. जिस भी एल्डिहाइड या कीटोन से वो आगे कैरी होगा उसको हम उसका ऑक्सिम कहेंगे. ओके, ऑक्सिम्स, तो OXIMES, ऑक्सिम्स. ओके, तो नाउ द फर्स्ट रिएक्टेंट इज देयर HCHO, formaldehyde. Second reactant is CH3CHO, acetaldehyde. Third reactant is there CH3C double bond O, acetone. And now final reactant is there C6H5CHO. What happens now? करना क्या है? NH2OH. This is hydroxylamine. And what is the reaction? Okay, remove the water. In all the cases, remove the water and you will get the product. सभी केसेस में क्या करना है? वाटर को रिमूव कर देना है और प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा. फर्स्ट टाइम व्हाट हैपेंस? तो पहली बार HCH डबल बॉन्ड NOH, HCH डबल बॉन्ड NOH, HCH डबल बॉन्ड NOH. ठीक है, वाटर निकाला आपने, HCH डबल बॉन्ड NOH, फॉर्मल्डोक्सिम. दिस इज कॉल्ड फॉर्मल्डोक्सिम. ओके, सेकेंड टाइम व्हाट इज द प्रोडक्ट? CH3CH डबल बॉन्ड NOH, एसिटल्डोक्सिम. थर्ड टाइम CH3C double bond NOH, acetone-oxim. And the last product is C6H5CH double bond NOH, benzaldoxim. Okay, तो now the product is ready. तो क्या करना है? इन पूरे सीरीज ऑफ रिएक्टेंट्स में आपको वाटर रिमूव करना है और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा. तो एक और रिएक्टेंट पे हम लोग बात करते हैं अभी, हाइड्रोजीन पर. सो रिएक्शन इज क्लियर नाउ. रिएक्शन विथ hydrazine, NH2 is the hydrazine. The product is known as hydrozone. प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजोन कहते हैं. प्रोडक्ट इज नोन एज हाइड्रोजोन. ओके, नाउ HCH double bond O, HCHO, formaldehyde. There is CH3CHO, acetaldehyde. There is CH3CH3C double bond O, acetone. There is benzaldehyde, C6H5CHO. What is the name of the product? Hydrozone with hydrazine. NH2 is called hydrazine. And now the product is ready. तो प्रोडक्ट यहाँ पे अभी आपको बिल्कुल क्लियर है. एवरी टाइम क्या काम करना है? वाटर रिमूव करना है एंड एडप्ट द रिमेनिंग पार्ट, और बचे हुए पार्ट को एडप्ट कर देना है. HCH डबल बॉन्ड N, NH2. The name of the compound is formaldehyde, hydrozone. Second time acetaldehyde, hydrozone. acetone के साथ acetone
हाइड्रोजोन और बेंजाल्डिहाइड के साथ बेंजाल्डिहाइड हाइड्रोजोन। तो एवरी टाइम क्या काम करना है, जैसे लास्ट वाला एक और लिखूं मैं आपके लिए, बाकी आप कंप्लीट करोगे। C6H5CH डबल बॉन्ड N NH2। ओके, तो नाउ द प्रोडक्ट इज बेंजाल्डिहाइड हाइड्रोजोन। तो एवरी टाइम क्या काम करना है, हाइड्रोजाइन से रिएक्शन पर द प्रोडक्ट इज नोन एज हाइड्रोजोन्स एंड द next remaining reactant in the next lecture with some another examples.